अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 3 की प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोग्राम क्या है? राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स 2 इंटीजर्स, यानी इनपुट कितनी लेनी है? 2 इंटीजर्स की एज इनपुट, एंड टेल्स वेदर फर्स्ट वन इज़ अ फैक्टर ऑफ द सेकंड वन, कि आया जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर का फैक्टर है या नहीं, यानी कि जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर पे डिवाइड होता है कि नहीं। फैक्टर का क्या मतलब होता है कि वो उस पर डिवाइड होता है कि नहीं, पूरे का पूरा। अब देखो आपके पास उसी तरह आ गया हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, हैश इंक्लूड math.h। ये आपने नई हेडर फाइल पढ़ी है मैथ का। हमने क्यों शामिल किया? क्योंकि ये मैथ का हम यूज़ करेंगे फंक्शन, इसलिए हमने हेडर फाइल शामिल की है math.h। ठीक है, फिर आपका ये स्टार्ट हुआ इंट लिखा हुआ है। मैंने आप लोगों को कहा है कि आप कोशिश करना इंट ना यूज़ करो। अगर इंट यूज़ करो ना तो यहाँ पे लाजमी रिटर्न 0 देना पड़ता है, एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड करनी पड़ती है। तो आप इंट की जगह ना वॉइड यूज़ करोगे, वॉइड मेन ऐसे लिखो, फिर आपको रिटर्न 0 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे क्लियर स्क्रीन, इंट n1 n2 दो नंबर्स हैं, तो एक वेरिएबल का नाम हमने रखा n1 और एक का नाम रखा n2। एक प्रिंट एफ स्कैन एफ हो गया n1 के लिए, ठीक है, ये प्रिंट एफ स्कैन एफ हो गया n1 के लिए, ये प्रिंट एफ स्कैन एफ हो गया n2 के लिए। ठीक है, प्रिंट एफ में इनपुट द फर्स्ट इंटीजर, ये आपके आउटपुट स्क्रीन साथ ही बनी हुई है। इनपुट द फर्स्ट इंटीजर, यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा, यूज़र जो नंबर भी एंटर करेगा, यहाँ पे 9 एंटर किया, 9 जाके n1 में स्टोर हो जाएगा। प्रिंट एफ इनपुट द सेकंड इंटीजर, आपको मैसेज होगा इनपुट द सेकंड इंटीजर, यूज़र जो नंबर भी एंटर करेगा वो जाके n2 में स्टोर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम कंडीशन लगा के चेक कर रहे हैं कि फर्स्ट नंबर से जो है वो सेकंड का फैक्टर है या नहीं है। तो n1 मॉडुलस n2 इज इक्वल्स टू 0। n1 में बच्चों क्या पड़ा हुआ है इस टाइम? 9, और n2 में क्या पड़ा हुआ है? 3। 9 डिवाइड बाई 3, 3 3 ज़ार 9, 0 आपका 0 रिमाइंडर आ रहा है। n1 को n2 पे डिवाइड किया, इक्वल्स टू आ गया 0 के। ठीक है, आपकी ये वाली कंडीशन ट्रू होगी है, 9 पूरा 3 पे डिवाइड हो जाता है। तो आपको क्या मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा? परसेंटेज डी इज़ अ फैक्टर ऑफ परसेंटेज डी। अब देखो फर्स्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर में फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे क्या डिस्प्ले हो जाएगा? 9, और फिर सेकंड फॉर्मेट स्पेसिफायर में सेकंड वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे क्या डिस्प्ले हो जाएगा? 3। ठीक है, ये देखो ये आउटपुट बनी हुई है। परसेंटेज डी की जगह आ गया 9 इज़ अ फैक्टर ऑफ परसेंटेज डी की जगह आ गया 3। और अगर सपोज ऐसा केस लेते हैं जिसमें ये डिवाइड नहीं होते, ठीक है, तो फिर एल्स वाले केस पे वो चला जाएगा और क्या प्रिंट कर देगा कि फर्स्ट नंबर इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ सेकंड नंबर। ठीक है, अब एक्सरसाइज 2 आ गई। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स अ नंबर as input and displays yes if the input number is a multiple of 3 and has 5 in units place। ठीक है, एक ऐसा प्रोग्राम देना है इनपुट के तौर पे जो यस डिस्प्ले करे। किस केस में डिस्प्ले करे? अगर नंबर वो मल्टीपल ऑफ 3 है, यानी वो नंबर जो है 3 के टेबल पर जाता है, एंड हैज़ 5 इन यूनिट प्लेस, उसके जो यूनिट प्लेस है उसमें 5 है। ये देखो जिस तरह ये नंबर गिवन है ना, इसकी ये यूनिट प्लेस होती है, पता है ना, ये देखिए 1575 यूनिट, ये यूनिट होती है, ये 10 होती है, ये 100 होती है, ये 1000 होती है, जो नंबर प्लेसेस होती हैं। तो यूनिट प्लेस में वहाँ पे 5 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सेम हमने हेडर फाइल की stdio.h, conio.h, math.h, मैथ का फंक्शन कर रहे हैं तो इसलिए इसको रख लिया। फिर आपका वाइड मेन आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्लियर स्क्रीन, इंट n1, एक ही नंबर की इनपुट है तो आपने ले लिया n1। अब देखो प्रिंट एफ स्कैन एफ किसके लिए ले लिया? n1 के लिए। एक प्रिंट एफ स्कैन एफ n1 के लिए आ गया, यहाँ पे n1 आता है, मिस प्रिंट हुआ है। ठीक है, प्रिंट करवा लिया, उसको स्कैन करवा लिया। अब इफ़ n1 मॉडुलस 3 इज इक्वल्स टू 0, देखो हमने ये चेक करना है ना कि वो नंबर 3 के टेबल पे जाता है कि नहीं। तो हम कैसे चेक करेंगे कि उस नंबर को 3 पे डिवाइड करेंगे और चेक करेंगे उसका रिमाइंडर 0 आता है या नहीं। ठीक है, अब देखो इसी नंबर को ले लो जो एग्जाम्पल में गिवन है 1575, इसको ले लेते हैं। 3 5 ज़ार 15,
3 2 ज़ार 6, 3 5 ज़ार 15, नीचे क्या रह गया 0, तो ये जा रहा है। ठीक है, प्रिंट एफ यस यस, और फिर परसेंटेज डी, हमने वो नंबर डिस्प्ले कर दिया परसेंटेज डी पे परसेंटेज डी। देखो N1 में यहाँ पे आ गया आपका वो नंबर, और फिर सेकंड प्लेस में हम उस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वो नंबर खुद ब खुद जो है उसका यूनिट प्लेस जो है वो उसका 5 आ जाएगा। जिस तरह हमने सपोज़ यहाँ पे तो एग्जांपल में उसने 15 एंटर किया ना, हम ये कहते हैं कि हमने 1575 एंटर किया है। अब देखो यहाँ पे वो मल्टीप्लाई कर रहा है उसको 5 के साथ, 5 5 ज़ार 25, 5 7 ज़ार 35, 37 आ गया ये। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपके यूनिट प्लेस पे 5 आ गया, और आपको पता है मैथ का रूल है कि यूनिट प्लेस में 5 अगर लाना है ना तो आप उस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर लो। सपोज़ अगर आपके पास एक नंबर 131 है, उसको मल्टीप्लाई 5 करो तो देखो यूनिट प्लेस में आपका 5 आ जाएगा ना। तो किसी के नंबर की यूनिट प्लेस पे 5 लाने के उस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो उसका आ जाता है, यूनिट प्लेस में 5 आ जाता है। ठीक है, ये प्रोग्राम इस तरह से है। सेकंड है आपके पास कि आपके पास ग्रोसरी मार्केट है, टोटल बिल गिवन है और उस पर डिस्काउंट गिवन है। अगर आपने शॉपिंग की है 1000 की 10% डिस्काउंट है, 2500 की है तो 20% डिस्काउंट है, 5000 की है तो 35% डिस्काउंट है, 10,000 की है तो 50% डिस्काउंट है। ठीक है, अब इनपुट के तौर पे सिर्फ क्या लेना है, टोटल बिल। ठीक, और उसके बाद ना डिसीजन करना है, आपने स्ट्रक्चर लगाना है इन प्राइसेस के हिसाब से कि जो प्राइस भी है उस पर डिस्काउंट दें। अब देखो हमने सेम वही स्टार्ट किया, हेडर सेक्शन क्लियर स्क्रीन इन टोटल बिल। ठीक है, एक ही आपकी इनपुट है टोटल बिल के नाम से, प्रिंट एफ स्कैन एफ लगाया आपने टोटल बिल के लिए। ठीक है, अब देखो अब आपने टोटल बिल को कंडीशन लगानी है, इफ़ टोटल बिल इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1000 एंड टोटल बिल इज़ लेस देन इक्वल्स टू 2499। ठीक है, हम देखो रेंज सेट कर रही हैं कि वो 1000 से बराबर या उसके ऊपर हो, और इसकी लास्ट लिमिट, इसकी देखो लास्ट लिमिट क्या बनेगी 1000 से लेकर 2499 तक, क्योंकि जब जो ही बिल 25 होगा तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा 20%। ठीक है, अब देखो इसकी भी लिमिट हम इसके साथ सेट करेंगे। इसकी सेकंड लिमिट क्या बनेगी 2500 से, ये 5000 है तो ये क्या बन जाएगी 4999। ठीक है, और उसके बाद हम इसके साथ लिमिट सेट करेंगे तो ये आपका 5000 से लेके और ये पूरे का पूरा आपका ये बन जाएगा टेट्रा 9, और फिर लास्ट आपका क्या है कि 10,000 से ऊपर या उसके बराबर होगा तो 50%। ठीक है, पहले ये दो लिमिट सेट करते हैं, इफ़ टोटल बिल इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1000 एंड टोटल बिल इज़ लेस देन इक्वल्स टू 2499। ठीक है, यानी 1000 से 2499 तक बिल है तो कितना डिस्काउंट होगा 10%। तो वो कैसे निकलेगा, ये देखिए प्रिंट है डिस्काउंट इक्वल्स टू परसेंटेज डी, डिस्काउंट इक्वल्स टू परसेंटेज डी। तो यहाँ पे हमने कांस्टेंट एक रखती है तो यहाँ पे परसेंटेज डी की जगह क्या प्रिंट हो जाएगा 10। डिस्काउंट इक्वल्स टू परसेंटेज डी की जगह पहली वैल्यू क्या आ जाएगी 10, और डिस्काउंटेड प्राइस इक्वल्स टू परसेंटेज एफ। अब देखो डिस्काउंटेड प्राइस इधर से निकलेगी, कैसे निकलेगी, जो टोटल बिल होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1 के साथ। अब आप कहोगे 0.1 कहाँ से आया, 0.1 कैसे आया, हमने कहा ना 10% डिस्काउंट है तो 10% से क्या मुराद है 10 डिवाइडेड बाई 100, तो 10 को 100 पे डिवाइड करो तो 0.1 आ जाता है। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती वो एल्स पे आएगा, एल्स पे आएगा। अब हमने लिमिट सेट की थी यहाँ पे के 2500 से 4999 तक, ये हमने सेट की थी, तो वो क्या करें उसको यहाँ पे एल्स इफ टोटल बिल इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2500 एंड टोटल बिल इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4999। ठीक है, अगर इसके रेंज में आता है तो डिस्काउंट इक्वल्स टू, इस रेंज पे डिस्काउंट क्या है, यहाँ पे इस रेंज पे क्या डिस्काउंट है 20%, तो वो क्या यहाँ पे प्रिंट कर देगा, ये देखो कांस्टेंट हमने दिया हुआ है, पहला फॉर्मेट स्पेसिफायर पहली वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा यहाँ पे 20, और फिर डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे तो टोटल बिल इक्वल्स टू मल्टीप्लाई
0.2%, 20% डिस्काउंट है ना, तो टोटल बिल को मल्टीप्लाई कर देंगे 20 डिवाइडेड बाय 100 से, ठीक है। अब ये कंडीशन भी अगर फुलफिल नहीं होती तो एलसीएफ पे आएगा। अब देखो हमने नेक्स्ट रेंज 5000 से टेट्रा 9 तक, 5000 से टेट्रा 9 तक कितना डिस्काउंट है, 35%। तो पहला जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है उसमें हम 35 प्रिंट कर देंगे और फिर डिस्काउंटेड प्राइस टोटल बिल मल्टीप्लाई 0.35, यानी 35% का मतलब क्या है, 35 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। और अगर ये फुल बिल नहीं होती तो लास्ट में चला जाएगा 10,000 या उससे ऊपर हो। इफ़ टोटल बिल इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10,000 तो वो क्या करेगा कि यहाँ डिस्काउंट इक्वल्स टू परसेंटेज डी, यहाँ पे 50 प्रिंट कर देगा और फिर इसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर देगा, यानी 50% इज इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाय 100, फिर यहाँ पे एंड हो जाएगा। अब देखो यूज़र ने एग्जांपल दी है, यहाँ पे जो आउटपुट है 10,000। सबसे पहले वो 10,000 को लेके टोटल बिल इधर कंपेरिजन करेंगे। टोटल बिल में क्या एंटर हुआ है, 10,000 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1,000 एंड लेस देन इक्वल्स टू 2,499। देखो 10,000 से ग्रेटर तो है लेकिन इससे तो नहीं बढ़ा ना 10,000, ये तो 2,499 है, तो वो एल्स पे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे आएगा 10,000 ग्रेटर देन 2,500, यस ट्रू, लेकिन 10,000 इससे लेस नहीं है तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। फिर एल्स पे आएगा टोटल बिल इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5,000, यस, लेकिन इससे 10,000 लेस नहीं है टेट्रा 9 से। फिर नेक्स्ट इस पे आ जाएगा टोटल बिल इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10,000, यस, ग्रेटर नहीं है लेकिन इक्वल है, यस। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, डिस्काउंट इक्वल्स टू यहाँ पे प्रिंट कर देगा 50 और फिर उसको टोटल बिल को मल्टीप्लाई कर देगा 0.5 से, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपके पास है राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स एज इनपुट द ओरिजिनल प्राइस एंड सेल्स प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ पे आपके पास है, आपने ओरिजिनल प्राइस लेनी है और सेल प्राइस लेनी है एक प्रोडक्ट की, एंड टेल्स वेदर द प्रोडक्ट इज सोल्ड ऑन प्रॉफिट और लॉस, और ये बताना है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो नफ़े पे बिकी है या लॉस में बिकी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने प्रोग्राम शुड आल्सो टेल द प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, ये जिन्होंने 9th पढ़ी है आर्ट्स में उन्होंने ये एक्सरसाइजेस की हुई हैं, उनका 3rd यूनिट है कि उसमें प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं और फिर प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है। हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। अब देखो ओरिजिनल प्राइस को लिखा हुआ है कॉस्ट प्राइस, ओरिजिनल प्राइस की जगह वेरिएबल का नाम है कॉस्ट प्राइस, तो सेल प्राइस का नाम है एसपी, ठीक है। अमाउंट को नाम दे दिया AMT का। अब देखो हमने एक इनपुट प्रिंट एफ स्कैन एफ लिया कॉस्ट प्राइस के लिए, एक प्रिंट एफ स्कैन एफ लिया सेल्स प्राइस के लिए। अब देखो कॉस्ट प्राइस कौन सी होती है, जिस पे दुकानदार जिस प्राइस पे ख़ुद वो चीज़ ख़रीदता है, सेलिंग प्राइस वो होती है जिस पे वो बेचता है। अब देखो अंडरस्टूड सी बात है कि अगर सेल्स प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ी हो, यानी अगर उसने चीज़ नफ़े में बेची हो तो क्या होगा, अगर देखो अगर उसने कॉस्ट प्राइस है ना, उसने एक चीज़ 2 रुपये में ली और उसने उसको 3 रुपये में बेचा, तो सेल्स प्राइस बड़ी होगी ना कॉस्ट प्राइस से, तो ये चीज़ किस में चली जाएगी, प्रॉफिट में, ठीक है। और अगर हम इसी का उलट कर दें कि उसकी कॉस्ट प्राइस 3 रुपीज़ थी और सेल्स प्राइस उसने 2 रुपये में बेच दिया, तो यहाँ पे देखो आपकी कॉस्ट प्राइस सेल्स प्राइस से बड़ी होगी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लॉस, ठीक है। जब सेल्स प्राइस कॉस्ट प्राइस है, यानी वो जिस प्राइस में बेचता है उससे बड़ी हो जाए ना, जिस प्राइस में उसने ख़रीदी होती है, तो वो प्रॉफिट होता है। और अगर जिस प्राइस में वो बेचता है वो कम हो जाए और जिस प्राइस में उसने ख़ुद ख़रीदा होता है वो ज़्यादा हो जाए, तो वो लॉस होता है, ठीक है। मैं रिपीट कर रही हूँ कि अगर सेल्स प्राइस कॉस्ट प्राइस से, सेल्स होता है बेचने की कीमत, सेल्स प्राइस कॉस्ट प्राइस में बड़ी हो जाए तो प्रॉफिट होता है, और अगर कॉस्ट प्राइस सेल्स प्राइस से बड़ी हो जाए तो लॉस होता है। अब यहाँ पे देखो यही है कि सेल्स प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस से बड़ी है तो वो प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे इफ़ सेल्स प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, जो प्रॉफिट है, तो अमाउंट कैसे निकलेगी, सेल्स प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे और फिर प्रिंट एफ प्रॉफिट इक्वल्स टू परसेंटेज डी, वो अमाउंट डिस्प्ले कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर एस के केस में अगर कॉस्ट प्राइस सेल्स प्राइस से बड़ी होगी तो वो लॉस हो गया,
तो क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस में से सेल्स प्राइस माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि कॉस्ट प्राइस इसमें बड़ी होती है ना। ये देखो जो मैंने एग्जांपल दी इसमें कॉस्ट प्राइस 3 है और सेल्स प्राइस 2 है, तो यहाँ पे आपकी अमाउंट के अंदर 3 माइनस 2 हो जाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस माइनस सेल्स प्राइस। यहाँ पे अगर प्रॉफिट का केस है तो प्रॉफिट के केस में देखो सेल्स प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे, यानी अमाउंट आपकी क्या आएगी, 3 माइनस 2। ठीक है, अमाउंट आपकी आ जाएगी 1। ये हो गया। ठीक है, ये लॉस आपके पास आ गया। अब देखो अगर एल्स के केस में कि अगर दोनों चीज़ें बराबर आ जाती है ना, तो वो क्या प्रिंट कर दे कि ना ही प्रॉफिट हुआ है और ना ही लॉस हुआ है। क्लियर है? ठीक है, एंटर कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे देखो यूज़र ने एंटर किया 1000, सेलिंग प्राइस कितनी एंटर की है 1500। देखो उसने दुकानदार ने चीज़ ख़रीदी थी 1000 में और बेची उसने 1500 में, तो अंडरस्टूड सी बात है वो यहाँ पे फर्स्ट में ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, 1500 इज़ ग्रेटर देन 1000, तो वो क्या होगा, आपका प्रॉफिट होगा, वो उसको डिस्प्ले कर देगा अमाउंट को। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपके पास है write a program that takes as input the length of 3 sides of a triangle and tells whether it is a right triangle or not. For a right triangle का आपको फार्मूला है पता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। देखो इसमें आप लोग मैथ्स में करते आए हो, हम इसको नाम दे देते हैं एक्स वाई जी का। ठीक है, अब देखो आपके पास 2 इनपुट्स होंगे, 3 इनपुट्स होंगी, तीनों को एंटर करेंगे। यहाँ पे देखो उसने एक्स वाई जी लिया है और कहा है इनपुट द 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, तीनों साइड्स की को एंटर करें। इकट्ठी इनपुट ले लिया है, पहली इनपुट ली है परसेंटेज डी, जो भी यूज़र एंटर करेगा वो एक्स में चला जाएगा, दूसरा जो नंबर एंटर करेगा वो वाई में चला जाएगा, तीसरा नंबर जो एंटर करेगा वो जी में चला जाएगा। तो अब ये देखो यहाँ पे सिंपल सा उसने रूल लगा दिया, इफ़ एक्स मल्टीप्लाई एक्स, और से देखो तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी का स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई का स्क्वायर, और वाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इक्वल्स टू वाई का स्क्वायर, और वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी का एक्स का स्क्वायर। यानी इसमें हम हर चीज़ को देख रहे हैं कि कौन सी चीज़ हाइपोटेन्यूज है। पहले यहाँ पे हमने कहा कि जी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज है, फिर हमने कहा कि वाई स्क्वायर हाइपोटेन्यूज है, और हमने कहा एक्स स्क्वायर हाइपोटेन्यूज है, और फिर दोनों के स्क्वायर को कर रहे हैं। देखो जिस तरह सपोज़ आपके पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एक कंडीशन में हम ये क्या कह रहे हैं कि आपका जो जी है ना वो हाइपोटेन्यूज है, ये आपके पास क्या है, एक्स और वाई। इस केस में हम क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जी का स्क्वायर। फिर हम दूसरा क्या कह रहे हैं, और हम सेकंड में हम ये कह रहे हैं कि ये जो है ना ये है और ये एक्स और जी है, तो हम क्या कह रहे हैं कि एक्स का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर इक्वल्स टू वाई का स्क्वायर। और फिर हम ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि दूसरी जो नंबर है वो हो, तो हम कह रहे हैं कि ये आपके पास क्या है, ये एक्स है, ये वाई है और ये जी है, तो और ये देखो वाई का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखो हमने तीनों कंडीशंस चेक कर ली। पहले हमने कहा कि जी हाइपोटेन्यूज है, तो हमने उस हिसाब से चेक कर लिया, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू जी का स्क्वायर। फिर हमने कहा कि आपका जो वाई है वो हाइपोटेन्यूज है, तो एक्स का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर इक्वल्स टू वाई का स्क्वायर। फिर हमने कहा कि हो सकता है एक्स आपका हाइपोटेन्यूज हो, तो हमने कहा वाई का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब बीच में और क्यों लगाया कि इनमें से एक भी कंडीशन ट्रू हो तो वो कह दे कि इट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, और अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो, सॉरी, और अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू ना हो, एक भी ट्रू होगी तो वो प्रिंट कर देगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और अगर कोई भी नहीं होगी तो वो क्या कर देगा, इट इज़ नॉट राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे देखो उसने तीनों साइड्स एंटर किए हैं 7, 3 और 5, तो हम इसको करके देख लेते हैं। पहले हम कह देते हैं एक्स जो है 7 है, y इक्वल्स टू 3 है और z इक्वल्स टू 5 है। पहले हम इसमें डाल के देख लेते हैं। ठीक है, x का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर,
तो ये क्या बन जाएगा 49 + 9 = 25। तो ये देखो आपस में इक्वल नहीं आते, अंडरस्टूड सी बात है। हम वैल्यूज़ को अब चेंज कर, अब इसको कर लेते हैं। x की वैल्यू हम कह देते हैं कि 7 का स्क्वायर है, और z है 5 का स्क्वायर, और y है 3 का स्क्वायर। 49 + 25 = 9, ये भी नहीं आता। फिर हम इसमें डाल लेते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर = 7 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 + 25 = 49। ठीक है, तो ये भी नहीं आता। इसका मतलब है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। ठीक है, उससे देखो नेक्स्ट प्रोग्राम है कि राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स एज इनपुट द ऑब्टेन्ड एंड टोटल मार्क्स ऑफ मैट्रिक इंटरमीडिएट एंड एंट्रेंस टेस्ट। द प्रोग्राम शुड टेल वेदर द स्टूडेंट इज एलिजिबल और नॉट। यहाँ पे देखो मैट्रिक इंटरमीडिएट और एंट्रेंस टेस्ट के मार्क्स एंटर करने हैं, उसकी बेस पे बताना है कि स्टूडेंट को दाखिला मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, मैट्रिक के कितने होने चाहिए 60%, इंटर के होने चाहिए 65%, एंट्रेंस टेस्ट के 65%। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैट्रिक के ये मार्क्स हैं, ये मैट्रिक के हैं, और उसके बाद है टोटल मार्क्स हैं मैट्रिक के, फिर इंटरमीडिएट के मार्क्स हैं, फिर टोटल मार्क्स हैं इंटरमीडिएट के, फिर एंट्रेंस टेस्ट के मार्क्स हैं, और टोटल मार्क्स हैं एंट्रेंस टेस्ट के। ठीक है, सबसे पहले ना ये पोर्शन जो है ये मैट्रिक वाला है, ये यहाँ से यहाँ तक ये मैट्रिक का है। उसके बाद ये जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक ये इंटर का है। उसके बाद ये जो पोर्शन है ये एंट्रेंस। ठीक है, यहाँ पे मैट्रिक के ऑब्टेन्ड मार्क्स लिए, ठीक है, मैसेज दिखाया, OMM में स्टोर किया, यहाँ टोटल मार्क्स लिए और TMM में स्टोर किया। इसी तरह ये इंटर का जो पार्ट है इसमें इंटर के ऑब्टेन्ड मार्क्स और टोटल मार्क्स। इसी तरह ये जो पार्ट है इसमें एंट्रेंस टेस्ट के ऑब्टेन्ड मार्क्स और टोटल मार्क्स ये ले लिया। अब देखो यहाँ पे कंडीशन लगा दी, इफ़ ऑब्टेन्ड मार्क्स ऑफ मैट्रिक, ठीक है, उसको डिवाइडेड किया टोटल मार्क्स से। ये आपको पता है ना ये फार्मूला, कि जो ऑब्टेन्ड मार्क्स होते हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से और डिवाइड करते हैं टोटल मार्क्स से। ठीक है, ये देखो साथ ही कंडीशन लगाई हुई है, अगर आपकी जो परसेंटेज निकलती है वो 60 से ऊपर है, एंड इंटरमीडिएट की जो परसेंटेज निकलती है वो 65 से ऊपर है, और अगर आपके एंट्रेंस टेस्ट की जो निकलती है वो 65 से ऊपर है, तो प्रिंट कर देगा यू आर एलिजिबल फॉर एडमिशन, वरना वो क्या प्रिंट कर देगा नॉट एलिजिबल। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, मतलब जो आउटपुट उसने बताई है कि ऑब्टेन मार्क्स 33 थे, टोटल 1050 थे, इंटर के ऑब्टेन मार्क्स 804 थे, वो 1100 था, टोटल एंट्रेंस 72 आई और टोटल 100 थे। तो वो सबकी परसेंटेज निकली, तो वो ग्रेटर देन मैट्रिक के भी ग्रेटर देन 60 थे, इंटर के भी ग्रेटर देन 65 बन रहे हैं, और एंट्रेंस टेस्ट के भी ग्रेटर देन 65 बन रहे हैं, तो यू आर एलिजिबल फॉर एडमिशन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट्स एन एम्प्लॉय कैन गेट बोनस ऑफ एन एम्प्लॉय कैन गेट ऑन द फॉलोइंग बेसिस, कि अगर उसकी सैलरी 10,000 है, कंपनी में काम करते हुए 2 साल हो गए हैं, बोनस टास्क उसने 5 परफॉर्म कर दिए, तो उसका बोनस कितना निकलेगा 1500। ठीक है, अगर उसकी सैलरी 10,000 है, 3 साल से वो काम कर रहा है, 10 बोनस टास्क किए हैं तो 2500। अगर 25,000 सैलरी है, 3 साल से काम कर रहा है, 4 बोनस टास्क किए हैं तो 2000। अगर सैलरी इसकी 75,000 है, 4 साल से काम कर रहा है, बोनस टास्क 7 किए हैं तो 3500। और अगर 1 लाख सैलरी है, 5 साल से काम कर रहा है, 10 बोनस टास्क किए हैं, तो उसकी सैलरी कितनी है 5000, बोनस कितना है 5000। ठीक है, तो यहाँ से देखो कंडीशंस बन जाएंगी। यहाँ पे पहली कंडीशन बनेगी ना, इनके बीच में एक तो एंड लग जाएगा, इन दोनों के बीच में भी एंड आएगा और इन दोनों के बीच में भी एंड आएगा, कि अगर ये ट्रू होता है तो बोनस 1500 हो जाएगा। इनके बीच में भी एंड आएगा, इसके बीच में भी एंड आएगा, ये 2500, इसके बीच में भी एंड, इसके बीच में भी एंड, ये इसके बीच में भी एंड, इसके बीच में भी एंड, और ये इसके भी और इसके भी, और ये इक्वल्स टू ये बोनस। ठीक है, इनपुट हमने क्या करवानी है, 4 चीज़ें, सैलरी, एक्सपीरियंस और बोनस टास्क। ठीक है, ये देखो सैलरी, एक्सपीरियंस और बोनस टास्क।
ये तीन होंगी, सैलरी, एक्सपीरियंस और बोनस टास्क। बोनस अंडरस्कोर टास्क वेरिएबल का नाम रखा है। अब देखो, एक प्रिंट एफ स्कैन एफ होगा आपका सैलरी के लिए, एक प्रिंट एफ स्कैन एफ होगा एक्सपीरियंस के लिए, और एक प्रिंट एफ स्कैन एफ हो गया बोनस टास्क के लिए। अब देखो यहाँ से ये देखो वही स्टार्ट हुआ है जो मैंने आपको बताया है। ये देखो, if salary is equals to 10,000, if salary is equals to 10,000 and experience equals to 2, देखो यहाँ पे and experience is equals to 2 and bonus task is equals to 5, ठीक है। तो प्रिंट एफ बोनस क्या वो कर दे 1500, ठीक है। अगर ये ट्रू नहीं होता तो फिर नेक्स्ट इफ पे आ जाए कि सैलरी इज इक्वल्स टू 10,000 एंड एक्सपीरियंस इज इक्वल्स टू 3 एंड बोनस आज इज इक्वल्स टू 10, तो वो बोनस क्या प्रिंट करते हैं 2500। if salary is equals to 25,000 and experience equals to 3 and bonus task is equals to 4, तो कितना बोनस हो जाए 2,000। if salary is equals to 75,000 and experience is equals to 4 and bonus task is equals to 7, तो क्या प्रिंट कर दे बोनस इक्वल्स टू 3500, ठीक है। देखो वही चल रहा है। और if salary is equals to 1 lakh and experience is equals to 5 and bonus task is equals to 10, तो क्या बोनस वो प्रिंट कर दे 5,000, ठीक है। तो यहाँ पे उसने 10,000 वाली सैलरी एंटर की, एक्सपीरियंस 2 और बोनस टास्क 5, पहला वाला ही, तो बोनस कितना आ गया 1500, ठीक है। दैट्स ऑल स्टूडेंट, ये आपकी प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज एंड हो गई यूनिट 3 की। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।